नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट और चार्ट पैटर्न के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करूँ तो एक आईटी सेक्टर होने के नाते भी जब आईटी सेक्टर में हर आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, उस टाइम में भी केपीआईटी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इसके पीछे एक ही रीज़न में पहले पिछले दिनों में भी आपको बताया था कि कंपनी की इस ग्रोथ के पीछे एक ही कारण है, वो है ऑटो सेक्टर। देखिए इंडिया में ऑटो इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, उसी तरीके से ग्रोथ इस कंपनी का भी होने वाला है। क्योंकि देखिए ऑटो सेक्टर में कितने सारे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किए जाते हैं, वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजीज़ इसी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब मान के चलिए आज विदाउट कीज़ से गाड़ी चल रहा है। ऑटो ब्रेक, मतलब ड्राइविंग। तो इस तरीके से जो जो सेंसर के माध्यम से, जो सेमीकंडक्टर के माध्यम से चलते हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम में जो काम कर रहा है कंपनी, उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़। तो इस कंपनी का ग्रोथ तो ज़रूर होगा, जितना ऑटो सेक्टर का ग्रोथ होगा, उतना ही ग्रोथ होगा। इस कंपनी का ग्रोथ किस बेसिस में हुआ, वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कंपनी के कुछ रिपोर्ट आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले मैं क्वार्टरली आपको रिजल्ट दिखा दूँ, तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी इस बार अच्छा खासा रिजल्ट किया। ऐसे नहीं कि कंपनी ने बहुत बड़ा तीर मार चुके हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको शायद प्रॉफिट में आपको 80 करोड़ से 112 करोड़ दिखेगा, मगर कंपनी में एक पॉइंट मुझे वीकनेस लगा। देखिए प्रॉफिट में तो जंप हुआ है, मगर कंपनी का जो ओपीएम है, उसमें गड़बड़ी हुआ। 19% से घटकर हो चुके हैं 18%। तो ये कंपनी के लिए एक प्रेशर है। हाँ, ऐसे नहीं कि बहुत खराब हो चुके हैं, थोड़ा-सा करेक्शन तो होगा ही। हमेशा इस तरीके से तो चलते हुए है। 16% से कभी 17% बना, 17 से कभी 19%, 19 से कभी 18%। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस तो चलते रहेंगे। तो इसके लिए क्या इस कंपनी से एग्ज़िट हो जाना चाहिए? ऐसे बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि कंपनी में जो स्ट्रेंथ है, वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। चलो मैं आपको स्ट्रेंथ के बारे में भी बताता हूँ। सबसे पहले आपको अगर मैं प्रॉफिट ईयर ऑफ ईयर दिखा दूँ, देखिए हर साल में कंपनी को ओपीएम 1% से भी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। देखिए मैं आपको बोला था कि हर क्वार्टर सही नहीं हो सकता। इस बार कंपनी का बिज़नेस अच्छा चला कि नेक्स्ट क्वार्टर्स में अच्छा होगा, ऐसे हो नहीं सकता। क्योंकि कभी-कभी सीज़नेबल बिज़नेस होते हैं। तो उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ तब होता है, जब कंपनी का सीज़न बिज़नेस होते हैं। अगर आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखा जाए तो 4 क्वार्टर्स को ऐड करके आपको रिजल्ट दिखाए जाते हैं, जहाँ पे आपको एक्चुअली कंपनी ने क्या साल भर में किया, वो आपको फिगर आउट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी एक टाइम 0 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे थे और कंपनी धीरे-धीरे करके 55 करोड़ से बन चुके हैं 380 करोड़ से भी ज़्यादा। इसका मतलब कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। इसीलिए कंपनी देखिए आपको धमाका रिटर्न दिया। सिर्फ रिटर्न की नहीं, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से लगा। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर मैं बहुत दिनों से पहले ही आपको वीडियो बना के दे रहा था। तब से मैं आपको बताया था कि इस कंपनी का स्ट्रेंथ कितना है। मैं अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखिएगा। कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रहा है कि मुझे इतना प्रॉफिट आने वाला है, इस बार उतना प्रॉफिट नहीं आया, फिर भी कंपनी मेंटेन करता है। पिछले बार का जो प्रॉफिट ड्यू रहता है, नेक्स्ट ईयर में वो पैसा वसूल कर लेता है। तो कंपनीज़ के 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 2 पॉइंट्स क्या है? पहली बात, कंपनी आज तक फिक्स एसेट इतना परचेज़ नहीं किया। देखिए फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो आज तक कंपनी 27 करोड़ 59 करोड़, 60 करोड़, तो इस तरीके से कंपनी ने परचेज़ किए थे और इस बार डायरेक्ट डबल के बेसिस में मतलब देखने को मिला 130 करोड़ के आसपास। इसका मतलब पिछले सालों की तुलना से डबल के आसपास कंपनी ने खुद का फिक्स एसेट को परचेज़ किया। देखिए इन्वेस्टमेंट को भी कंपनी बढ़ा दिया है, तो इन्वेस्टमेंट परचेज़ मतलब खुद खुद में कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, जिसका डायरेक्टली फ़ायदा कंपनी सेल करने में देखने को मिलेगा। कंपनी जितना इन्वेस्टमेंट किया, उससे भी ज़्यादा कंपनी सेल्स भी किया पिछले इन्वेस्टमेंट को। कंपनीज़ के और एक पॉइंट मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑफ बीस्ट व्यू से लगा, वो है कंपनी का एक्विजिशन। तो एक्विजिशन सब कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी दूसरी कंपनी को एक्विजिशन किया। मैं एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताया था कुछ दिनों पहले, एक उम, मतलब एक कंपनीज़ को इस कंपनी ने क्या किया, 100% एक्विजिशन किया। इस तरीके से इस साल में 2-3 कंपनी को कंपनी ने एक्विजिशन किया और इसी के चलते कंपनी 578 करोड़ के आसपास कंपनी का पैसा एक्विजिशन में लगाया। तो ये भी मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, जिसके चलते कंपनी का फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। हाँ, कंपनी देखिए एक टाइम थी 137 डेज़ लग रहा था कंपनी के हाथ में पैसा आने तक, और अभी 64 डेज़ लगता है कंपनी के हाथ में पैसा आने
के टाइम पीरियड के हिसाब से। तो मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा मैं आपके साथ आपको शेयर किया। और कंपनी की इस हालत देखकर कंपनी के ऊपर देखिए एफआईज खुद यहाँ पे माल बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद देखिए आप प्रोमोटर के होल्डिंग तो उतना ही है और पब्लिक ने थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे बेचा। तो यही गड़बड़ी करते हैं पब्लिक। पब्लिक तब तक माल के ऊपर बने रहते हैं जब तक उसको प्रॉफिट मतलब जब स्टॉक में गिरावट होता है तब वो माल खरीदते हैं। सॉरी तब वो माल बेचते सॉरी जब गिरावट होता है तब वो माल खरीदते हैं और जब ऊपर जाते हैं तब वो माल बेच देते हैं। तो यही पब्लिक का गड़बड़ी है। तो रही बात चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न में आपको एक ट्रेड भी दिया था। एक शानदार मोमेंटम का ट्रेड इस कैंडल के ऊपर एंट्री करने के लिए बोला था और एक शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिला। मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे है। टारगेट में हमेशा 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलता हूँ। हमेशा 1:3 रेशियो नहीं मिलता, कभी कभी उससे ज़्यादा भी मिलता है, कभी कभी उससे कम भी मिलता है। मैं एक ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए इस रेंज को ब्रेक किया है, इसका मतलब एक हाई वॉल्यूम के साथ देख, इसका मतलब और भी ऊपर जाने का कैपेबिलिटी कंपनी रखते हैं। तो मैं तब तक होल्ड करूंगा जब तक कोई भी रेड कैंडल पिछले कैंडल को ब्रेक ना करे, तब तक मैं होल्ड करूंगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है हैप्पी स्माइल टेक्नोलॉजी। देखिए ये भी एक देखा जाए टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है। ये भी एक आईटी सेक्टर सोल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं। इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा गड़बड़ी देखने को मिला। वो क्या है चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हैप्पी स्माइल के ऊपर अगर मैं शेयर होल्डिंग बटन दिखा दूँ तो देखिए लगातार लगातार म्यूचुअल फंड कंपनी खुद के स्टेक बेचते जा रहा है। उसी के तरीके से कंपनी के ऊपर एफआईज भी माल बेच रहा है। और आप देखेंगे तो प्रोमोटर खुद के स्टेक पहले जितना था आज भी उतना है। सिर्फ गड़बड़ी कहाँ पे हुआ, पहले कंपनी के पास कोई भी प्लेजिंग नहीं था, आज कंपनी के पास 7% के आसपास प्लेजिंग है। जो पिछले क्वार्टर्स में कंपनी का प्लेजिंग था 5.5% और इस बार कंपनी ने प्लेजिंग को क्या किया 2% बढ़ा चुके हैं। देखिए प्लेजिंग बढ़ाना मतलब कंपनी के ऊपर खतरा बढ़ जाना, क्योंकि कंपनी का जो शेयर है उसको गिरवी रखकर पैसा उठाना पड़ता है। अगर कंपनी टाइम टू टाइम उसको पेमेंट नहीं करता तो वो मतलब शेयर उसके हाथ से जाएगा, तो कंपनी का शेयर कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर प्रेशर फ्यूचर में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट्स आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा। रही बात इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में, तो हैप्पी माइंड के ऊपर आपको फोकस रखना होगा। अभी करंट सिनेरियो में आईटी सेक्टर में प्रेशर है, कंटिन्यूसली आईटी सेक्टर के ऊपर हर शेयर में गिरावट हो रहा है, उसके चलते हुए इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर है। तो मैं जरूर कहूँगा मतलब इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि इस बार कंपनी धमाका जैसे परफॉर्मेंस किया। 24% के आसपास ओपीएम के हिसाब से ग्रोथ किया, अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखाया। जो पिछले साल में सिर्फ से साल भर की परफॉर्मेंस करूँ तो कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया। क्वार्टरली प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने प्रॉफिट को तो मेंटेन किया मगर ओपीएम को मेंटेन नहीं कर पाया। तो ये बात थोड़ा सा मतलब इधर उधर चलते रहेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी के ऊपर में एक ट्रेड आपको दिया था, ऑब्वियसली एक बड़ा सा कैंडल के ऊपर ट्रेड में आपको दिया था। मैं आपको बोला था यहाँ पे कुछ टाइम ब्रेकआउट होने के बाद मुझे रिट्रेसमेंट एंट्री चाहिए, तो इस कैंडल में रिट्रेसमेंट हुआ। मैं इसके ऊपर एंट्री लिया और मेरा टारगेट इसे 1:3 रेशियो का मुझे मिलना चाहिए। मुझे अभी 1:2 रेशियो के आसपास टारगेट मिल रहा है। तो मैं एग्जिट नहीं करूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से ग्रोथ देखने को मिला है मेरे हिसाब से और भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और कभी भी मुझे करेक्शन देखने को मिले तब इस कंपनी से मैं एग्जिट ऑब्वियसली ले लूंगा। तो आईटीसी के ऊपर जो ट्रेड था वो मैं ट्रेड इसीलिए दिया था क्योंकि कंपनी प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किए थे और ब्रेक करने के बाद वहां पे कुछ टाइम कंसोलिडेट किए। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया। इसका मतलब एक बहुत बड़ा एक्टिव बायर यहाँ पे देखने को मिला, जिसके चलते हुए मैं एक स्विंग ट्रेडिंग के ट्रेड भी लिया हूँ। हाँ मेरा इन्वेस्टमेंट तो पहले से ही है और कंटिन्यूसली मैं इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। जब भी कोई भी करेक्शन दिखे तो उस जगह पे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। उसके साथ मैं स्विंग ट्रेडिंग भी इस कंपनी के ऊपर करता हूँ, जो मैं टेलीग्राम में पहले से ही आपको अपडेट दिया था। और जब मैं अपडेट आपको दिया था ध्यान से इस डेटा को देखना, मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न में यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था तब मैं आपको मेंशन किया था यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लेने के लिए। और ये जो डेट था यहाँ पे डेट भी मेंशन किया गया है। तो डेट आपको मैं बता दूं 5 फरवरी 2023, तब इसके ऊपर मैं एंट्री लेवल दिया था। देखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको 6 मंथ तक भी होल्ड करना पड़ेगा। आपको देखिए 1:3 रेशियो का टारगेट मिला है और इतना बड़ा टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो जितने सारे दोस्त पेशेंट के साथ बने हुए हैं इस एंट्री को लेकर तो उसको अच्छा खासा फायदा मिला, तो मैं अभी तक होल्ड किया हूँ। तो तब तक मैं होल्ड करूंगा जब तक इस कंपनी मुझे कंटिन्यूसली फायदा देंगे। तो आपको क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना।
लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है माइक्रोटेक डेवलपर। तो आप सभी जानते हैं लोधा जिस कंपनी को नाम से आप जानते हैं, तो एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ एक रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं। तो इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा होने के कारण कंपनी के अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिला। हाँ, थोड़ा सा रियलिटी रियलिटी मतलब रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी है, क्योंकि इसका जो कंपटीटर है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी जिस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो उसमें से कंपनी नंबर वन है। देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत सारे कंपनीज है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी नंबर वन नहीं है। तो कंपनी कुछ स्मॉल एंड मीडियम टाइप जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है उसके हिसाब से कंपनी नंबर वन है। तो आज मैं इसके ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ, जो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो अपडेट एक्चुअली कंपनी 1:1 का बोनस यहाँ पे इशू कर चुके हैं। एक के बदले एक शेयर कंपनी आपको बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो अभी तक रिपोर्ट के माध्यम से वो डेटा यहाँ पे यहाँ पे आ ही चुके हैं। तो कंपनी का डेटा यहाँ पे दिया भी हुआ है। तो 31 मई, तो 31 मई, तो इस डेट में कंपनी आपको क्या देने वाले हैं, इस कंपनी के ऊपर आपको बोनस देने वाले हैं। तो तैयार रहना, पहले से आप अगर निवेश करके रखे हैं तो उस डेट में आपको बोनस मिल जाएगा। तो ये था आज का कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।